ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी, माँ भगवती दुर्गा और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की पावन योगिनी एकादशी के बारे में। सनातन धर्म में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धालु इस पावन व्रत को श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराने के समान बताया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात आत्मा को नर्क की भयंकर यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके पितरों को भी इस पुण्य का लाभ मिलता है। पितरों की आत्माएं तृप्त होकर शुभ गति को प्राप्त करती हैं और उनका आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता है। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से व्रत कर सकते हैं तो यह अत्यंत उत्तम है, लेकिन यदि किसी कारणवश व्रत करना संभव न हो, तब भी इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण, पूजन और नामजप अवश्य करना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आज की इस पावन चर्चा में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कब पड़ रही है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, व्रत किस दिन करना अधिक शुभ रहेगा, पारण का उचित समय क्या होगा, इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें करने से इस एकादशी का पूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सके तथा भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगें। सबसे पहले जानते हैं कि योगिनी एकादशी की तिथि का सही समय क्या है और इस बार व्रत को लेकर शास्त्रों में किस प्रकार का विचार बताया गया है। इस वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर अनेक लोगों के मन में संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि का समय सामान्य नहीं है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 को प्रातः 8:16 पर होगा और इसका समापन 11 जुलाई 2026 को प्रातः 5:22 पर होगा। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालुओं के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि व्रत किस दिन करना अधिक शुभ और शास्त्र सम्मत माना जाएगा। क्योंकि 10 जुलाई को एकादशी तिथि का आरंभ सूर्योदय के बाद हो रहा है, इसलिए उस दिन दशमी का प्रभाव भी विद्यमान रहेगा। शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी के विषय में विशेष सावधानी बताई गई है। इसी कारण अनेक विद्वान और पंचांग 11 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत करने को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। 11 जुलाई की प्रातः सूर्योदय से पहले तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शास्त्रों का मत है कि यदि ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि विद्यमान हो और सूर्योदय के समय द्वादशी लग जाए, तब भी उस दिन एकादशी व्रत करना शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इसलिए इस वर्ष 11 जुलाई 2026 को योगिनी एकादशी का व्रत करना अधिक उचित माना जा रहा है। हालांकि अनेक श्रद्धालु अपनी परंपरा और अपने अपने पंचांग के अनुसार 10 जुलाई को भी व्रत करेंगे। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। यदि आप 10 जुलाई को व्रत रखते हैं तो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण करना चाहिए। आपके लिए पारण का शुभ समय 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 तक रहेगा। वहीं यदि आप 11 जुलाई को व्रत रखते हैं तो पारण 12 जुलाई 2026 को प्रातः 5:25 से प्रातः 8:18 तक करना शुभ रहेगा। इस पावन दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्रीहरि विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो दिन भर सात्विकता बनाए रखें, क्रोध, कटु वचन और किसी भी प्रकार के अधर्म से दूर रहें। सच्चे मन से भगवान से अपनी मनोकामना कहें, क्योंकि भक्त की निष्कपट प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत, पूजन और स्मरण करता है, उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पापों का क्षय होता है और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है।